सेवा के कई मौके हैं तुम्हारे आसपास। अगर मंदिर की घंटी टूट गई है तो क्या तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा दोगे? बताओ। वो भी तो एक सेवा है। या फिर मंदिर के पास में लगाए हुए तुलसी के उन पौधों के गमलों में दरारें आ गई हैं तो क्या तुम दूसरा गमला लाकर नहीं रख सकते? या फिर सीढ़ियाँ टूट गई हैं तो क्या तुम उनकी मरम्मत नहीं करवा सकते? या फिर मंदिर में दोबारा रंगों की ज़रूरत है, रंगाई पुताई की ज़रूरत है तो क्या तुम वो सेवा नहीं कर सकते? बहुत चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। अन्नदान भी कर सकते हो। कई सेवाएं हैं ऐसी जो तुम करके अपने आप को सच्ची खुशी पहुंचवा सकते हो और साथ ही साथ आने वाले भक्तजनों के दर्शन में भी जो तकलीफें उत्पन्न होती थी उसे कम करने की कोशिश कर सकते हो। इन्हीं सब में लगे रहो ना। कहाँ तुम्हें दूर जाना है। और तुम जिस काम को खूब भव्य तरीके से करना चाहते हो ना, अभी जरा ठहर जाओ। थोड़ी उम्र गुजरने दो, थोड़ा और अनुभव प्राप्त करो, उसके बाद सोचना क्या वो करना है तुम्हें या नहीं। क्या मतलब 100 लोगों को खिलाने का, 100 लोगों के लिए अन्नदान करने का, अगर मैं किसी 2 ही इंसान को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ूं तो? हाँ, वो 2 लोग जो मैं भेजूंगा ना, समझ लो वो मेरे चरणों की सेवा है तो वही करो ना। जहाँ कृपा मिल रही है और जहाँ मेरा आदेश है वही करो। और जितना मेरा आदेश है उतना ही करो। तुम्हें क्या पता है कि कुछ लोग आएंगे, अन्न को लेकर जाएंगे तुमसे, उस अन्न की बर्बादी कर दे, या फिर उसी अन्न को खाकर शक्ति प्राप्त करें और उसके बाद किसी को मारे पीटे रुलाए प्रताड़ित करें। क्या पता है तुम्हें? ऐसी कई चीजें हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है। इसलिए मैं किसी बुरे इंसान को तुम्हारे संपर्क में नहीं आने देना चाहता। तो जो काम मैं भव्य तरीके से करवा रहा हूं बस वही काम भव्य तरीके से करो। और जो नहीं करवा रहा हूं तो यकीन रखो, जो सेवा लेना होता है वो मैं ले ही लेता हूं तुमसे। पर हाँ, शाबाशी तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी ना, इतनी सारी चीजों के बावजूद तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, उसके लिए समय भी मांगते हो मुझसे। ये सब बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। बहुत खुश रहो तुम। मेरे दिल से आशीर्वाद निकल रहा है तुम्हारे लिए। और क्यों किसी की चिंता करना? जो तुम्हारे कुल के जन्मे हुए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ बुरा कैसे हो पाएगा? उनका मन अगर बुराई में भटक भी गया है तो ज्यादा दिन मन लगेगा नहीं, तुम ये मानो। क्योंकि जिनकी प्रवृत्ति ही अच्छाई से भरी होती है, जिनमें देव के गुण होते हैं ना, वो दानव बनकर नहीं रह पाएगा। जब उसी के माध्यम से किसी को जरा भी तकलीफ पहुंचेगी तो देख लेना, जिनकी बुद्धि गलत में भ्रमित हो गई है ना, वो बैठकर रोएंगे और तुरंत सही रास्ते को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे ना तो उनका मन शायद वो करने का ना करे। इसलिए कभी कभी बोलो मत, छोड़ दो। उस रब के हवाले छोड़ दो जिसने यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे को बनाया है, चुना है किसी विशेष काम के लिए। बस उस रब की सच्ची मन से इबादत करो और उससे मांगना है तो बस उसे ही मांगो। अगर वो मिल जाएगा ना तो इस पृथ्वी पर मौजूद सारी खुशी, सारे आराम मिल जाएंगे। छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो खुशियों को बटोरने का मौका आया है। और सच्ची मन निष्ठा से मेहनत करो, विश्वास से मेहनत करो। मेहनत की रोटी में जो शक्ति और सुकून होती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरे लिए दोबारा लिखना शुरू करो। खुश रहो।